नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज बिहार दरोगा का 2018 में जो 1717 पोस्ट में मेंस में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन बैंक है। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? आंसर सी, जीरोप्थेल्मिया। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव के में सहायक होता है? जीरोप्थेल्मिया रोग से बचाव के लिए सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। टाइफाइड बुखार फैलता है, मतलब कैसे फैलता है? इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है। टाइफाइड बुखार कैसे फैलता है? पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल एवं मछलियों कौन सी है? आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और बी दोनों है। रोहू और कतला दोनों है। यह जो है स्वच्छ जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वानिकी वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहां पे है? देहरादून में है। आपको पता लग रहा होगा कि दरोगा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा परत चोटी भारत में है? कौन सा चोटी है? कोमेट चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी जो है भारत में है? कामेट। अगला क्वेश्चन है, जापान के कोहिमा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया है? वह है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए। मतलब जो जापान के योकोहामा शहर में जो 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र सदस्य के सम्मेलन के जिस संदर्भ में किया गया था, किस संदर्भ में किया गया था? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा असम। भारतवर्ष न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है कहां पे? असम में। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा बाबर के कहने पर। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा शी, यानी उदय सिंह था। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा स्थित है बी, सासाराम में। इससे आपको पता लगेगा, इससे आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी करनी है। क्वेश्चन बैंक देखने से यही से पता लगता है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, कथा सिद्धिसार के लेखक कौन है? कथा सरितसार के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सोमदेव। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? ये आप लोग को मालूम होगा, पार्श्वनाथ। और 24वां कौन था? महावीर। 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है?
इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? इसका आंसर हो जाएगा सी, 8। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह आप लोगों को मालूम ही होगा, 1906। आपको इससे पता लग रहा है से कितना किस लेवल का क्वेश्चन है। पार्श्व अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरी क्वेश्चन बैंक कराने का कोशिश करूंगा, अन्यथा छोड़ दूंगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे थे। गांधी जी की दांडी यात्रा का आरंभ किस तारीख और वर्ष हुआ? 12 मार्च 1930 में। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है? घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि पूछा जा रहा है यहां पे क्वेश्चन दोस्तों, 2011 में जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सदस्य देश द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि सीसीआर कम कर दी जाए। क्वेश्चन है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि सीसीआर कम कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? बीएसएनएल जो है महारत्न नहीं है। सार्वजनिक उपकरण में कौन सा जो है महारत्न नहीं है? बीएसएनएल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। यहां पे देखना है दोस्तों गलत कौन है। यहां प्रत्येक जो है प्राचल को समान भार दिया गया, यही गलत है, बाकी सब सही है। देखिए क्या क्या सही है। सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्य नहीं है, रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं उसी को ध्यान देना है। जनता के प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, यह जो है काम नहीं करती है भारतीय रिजर्व बैंक, बाकी सब करती है। क्या क्या करती है भारतीय रिजर्व बैंक? विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण करती है, करेंसी जारी करती है, नगद आरक्षण का संरक्षण करती है।
अगला क्वेश्चन, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के कारण क्या है? इसका आंसर है पीली क्रांति। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? पीली क्रांति। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? इसका आंसर है केरल। देखिए, ऐसे पता लग ही जाता है जहां पढ़े लिखे लोग हों वहां पे शिशु दर कम होगा, क्योंकि सबसे पढ़ा लिखा राज्य तो केरल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको पता होगा अगर आप तैयारी करते होंगे मन लगा के, तो जिनेवा में है। यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह जो है दिए गए त्रिभुजों में दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करना है। आप यहाँ पे वीडियो रोक लेंगे और गिन के लगा लेंगे। मैं आंसर बता दे रहा हूं अभी, इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 28 त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 4 के ए। जो मौलिक कर्तव्य है ना दोस्तों, यह जो है संविधान के 4(1) में है, भाग 4(a) में है। अगला प्रश्न है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस चिकित्सक का है? इसका आंसर होगा हेगेल। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किसका है? मतलब किसने कहा जो है राज्य पृथ्वी का ईश्वर का अवतार है? यह हेगल ने कहा है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब? 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका आंसर है 1929। फिर से देख लीजिएगा, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य का घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1929 में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ? 1909 द्वारा। फिर से देखिएगा, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ? 1909 द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? यहां पे देखिएगा, नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति। ध्यान दीजिएगा, और पूछा जा रहा है भारतीय नागरिक बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है। यहां का जन्म, देशीकरण, वंशानुक्रम, ये सब रहेगा तो भारतीय नागरिक बन सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उपाध्यक्ष को। किसको देता है? उपाध्यक्ष को। अगला नंबर, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। पंजाब में नहीं है। भारत के किस राज्य में जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? पंजाब में। अब देखिए कहाँ कहाँ है, अब देख लीजिए, बिहार में द्विसदनीय है और उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों का उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 है। पूछा जा रहा है मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। कथन 1 नंबर है, राजभाषा में
11 सदस्यों की राष्ट्रीय मनोनीत करते हैं। कथन दूसरा है, प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको, लोकसभा में राष्ट्रपति के 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य कथन को चुनिए। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालने वाला होता है। इसका आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। यह सत्य कथन है, बाकी सब असत्य है। वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, यह भी नहीं करती है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, यह भी गलत है। और हर 6 वर्ष बाद जो है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है, यह भी गलत है। यानी एक यही सही है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है 25। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, नहीं डालता है। एंथैल्पी में परिवर्तन जो है नहीं डालता है। कौन कौन डालता है? तापमान डालता है, सांद्रता डालता है, उत्प्रेरक डालता है। अगला प्रश्न है, कार्बन नैनोट्यूब में निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? इसका आंसर है फ्लोरिंग्स का। अगला प्रश्न है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? नहीं होता है। बेल धातु में जिंक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण। संसद की प्रकलन समिति है, अस्थायी समिति है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। इसका आंसर है ए, यही गलत है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, यह गलत है। बाकी सब सही है, देख लीजिए क्या क्या सही है वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान निर्धारित की गई है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन है। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है? अनुच्छेद 280। प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, देख लीजिएगा, आप वीडियो रोक के इसको बना लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि ये मेंस का है। मेंस में थोड़ा रीजनिंग हो जाता है और थोड़ा क्या बोलते हैं, रीजनिंग और मैथ बढ़ जाता है। इसका आंसर है 18। आप लगाइएगा, आप इसको भी आप लगा लीजिएगा। विलुप्त संस्था को ज्ञात कीजिए। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर है सी, यानी 83। वीडियो रोक के लगा लीजिएगा। जितने भी प्रश्न है इसका भी आंसर मैं बता दे रहा हूं, और यह भी जो है इसका भी आंसर मैं बता दे रहा हूं। आप वीडियो रोक के लगा लीजिएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक करा रहा हूँ, फास्ट होना चाहिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई नहीं देख पाएगा। और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा क्या से, आपको पता लगेगा किस लेवल का जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर जो है सी है, और इसका आंसर जो है सी है, और इसका आंसर ए है। और यह जो है, यह क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का उपचयन नहीं होता है? इसका आंसर है NO2 से NO2 नहीं होता है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करना है? ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है।
हमेशा सीधा होता है। इसका आंसर हो जाएगा। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है, माने काठ का उपयोग होता है। यह जो है मुख्य रूप से बीलो पेड़ का जो है काठ का उपयोग होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, यह सबको आपको पता होगा, निलंबो न्यूसिफेरा। यह जो है कमल का नाम है, यह वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। जीव विज्ञान के पिता कौन थे, सर कौन कहलाते हैं, अरस्तु। यह तो पता ही होगा। देखिए मेंस में कितना अच्छा आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कुट फल है, और अच्छा भी है, ठीक भी है, लेवल भी सही है, पोप का है। देखिए कौन सा जो है एक कुट फल है, पोप जो है एक कुट फल है, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। इसका आंसर है नेफ्थलिन, सॉरी नेफ्थिनिज है। कीट भक्षी जो है पादप का उदाहरण है नेफ्थिज का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शर्त जो है 1813 के चार्टर एक्ट में नहीं है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। चीन से कंपनी जो है चाय को सुरक्षित रखा, और क्या क्या है 1813 के चार्टर एक्ट में, देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप में समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। और अगला है, ब्रिटिश व्यापारी को कुछ शर्तें के साथ जो है भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी। अगला प्रश्न है 70 नंबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, इसका आंसर है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। यानी कि आपको याद करने के लिए सीधा ट्रिक बताते हैं, भोजपुरी में सुन लीजिए। 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन, सॉरी निम्नलिखित में से, सॉरी नियम मतलब कौन सा नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम के कारण ही रॉकेट उड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। इसका आंसर है बृहस्पति। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कौन सा ग्रह जो है सौर मंडल के ह्यूमस क्वीनर की भांति कार्य करता है, बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर यानी सामान्य दाब से कम हो तो पानी क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उबलेगा कितने डिग्री पर पानी, 100 डिग्री पर। ये तो सब जानता है 100 डिग्री पर उबलता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य व तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसका है नाइट्रेट के कारण। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट के जो ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है, क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यह 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। संतरा के लिए जानी जाती है। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था, 1988 ईस्वी में। NEFA का फुल फॉर्म क्या है,
सी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। NEFA का फुल फॉर्म जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित है? गाय से संबंधित है। जो रेड सिंधी जो है यह गाय है, गाय का नस्ल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहां स्थित है? महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। नमदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाईमुडी है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह रीजनिंग का प्रश्न है, आप इसको लगा लेंगे वीडियो को रोक के थोड़ा देर के लिए, और मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं। क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ये मेंस का प्रश्न है, इसीलिए इसमें रीजनिंग का क्राइटेरिया बढ़ जाता है, मैथ और रीजनिंग का। और 88 का आंसर हो जाएगा आपको, 88 का हो जाएगा सी। और 89 का आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ए। आप वीडियो रोक के उसके बाद बनाएंगे और आंसर देखेंगे कितना आपका सही हो रहा है, स्कोर कितना जा रहा है। और इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 60। इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा ए। पाचन तंत्र में कौन सा भाग जो है HCl स्रावित करता है? अमाशय। और इसको भी रोक के वीडियो आप लगा लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, कितने नंबर है? 94 नंबर है। 94 नंबर का सी है। और मैं इसका PDF डाल दूंगा दोस्तों, आप PDF लेके बना सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा 95 का बी यानी 280। इसका आंसर हो जाएगा 96 का ए। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा बी। आप वीडियो को रोक के भी बना सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, यह देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। देखिए, पूर्व स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। और इसी के कारण जो है 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया, इसी के चलते। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो